नमो नमः प्रिय छात्रों। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आप सभी को मालूम है मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप लोगों को सिलेबस भी मालूम होगा। पार्ट 5 से पार्ट 9 तक आएगा और साथ में शब्द रूप भी आएंगे, यानी कि पार्ट 5, 6, 7, 8 और 9 और शब्द रूप लता। तो पार्ट 5 और 6 का आप लोग टेस्ट दे चुके हैं और पार्ट 7 और लता का शब्द रूप, इन दोनों का आपका फ्राइडे को टेस्ट है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कल आप लोगों का जो है OLC क्लास भी है कल 9:40 पे। तो उसमें हम लोग जो है अपने जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे रिगार्डिंग चैप्टर 7 और लता का शब्द रूप, इन दोनों की आपने आज जो है अच्छे से तैयारी करनी है, अभ्यास कार्य भी करना है और जो आप लोगों को पहले हम लोगों ने वीडियो भेज रखी है उसको भी आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपकी रिवीजन जो है और अच्छे से हो जाए। और इनमें जो भी डाउट होंगे वो हम कल OLC में डिस्कस करेंगे। और आज हम जो है पार्ट 9 और पार्ट 8, ये 2 चैप्टर्स बच गए आपके। तो चलिए पार्ट 8 चतुर्थी विभक्ति संप्रदान से शुरू करते हैं। पार्ट 8 चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक किसे कहा जाता है, पहले हम ये जान लेते हैं। जिसे दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र भी है जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वो सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, यानी कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर हम इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें या इसकी पहचान की बात करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि संप्रदान कारक कहाँ पे और कौन सी विभक्ति लगनी है, तो इसकी कुछ पहचान भी है। इसकी पहचान है संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका प्रयोग जो है को भी अर्थ में होता है, लेकिन को अर्थ में दान देने के अर्थ में या देने के अर्थ में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा को चिन्ह लगता है। जैसे हम कहते हैं नृपा दरिद्राय धनम यच्छति। नृपा मतलब राजा, दरिद्राय मतलब गरीब व्यक्ति के लिए, धनम मतलब धन और यश मतलब देना, कि देता है, कि राजा जो है वो गरीब व्यक्ति को धन देता है। यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वो के लिए नहीं आएगा, को अर्थ में आएगा, क्योंकि यहाँ देने की बात की जा रही है और दान देने के अर्थ में जो विभक्ति चिन्ह होगा वो हमारा को अर्थ में होगा। इसलिए यहाँ देखिए जो दान का पात्र है वो कौन है, किसको मिल रहा है दान, दरिद्र व्यक्ति को। तो जो दान का पात्र दरिद्र है वही संप्रदान कारक है और उसमें ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दरिद्र में चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी, दरिद्राय। अब हम ये जान लेते हैं कि इस चतुर्थी विभक्ति का और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। एक तो ये कि जिसके लिए कुछ किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वीरा देशाय प्राणान त्यजन्ति, तो वीर प्राण त्याग करते हैं, किसके लिए, यहाँ लिए अर्थ में देश के लिए, तो देश का क्या हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, देशाय। ऐसे ही माता पुत्राय भोजनम पचती, कि माता जो है वो भोजन बनाती है, पचती मतलब पकाती है, किसके लिए पकाती है, किसके लिए बनाती है, पुत्राय, पुत्र के लिए। तो पुत्राय, पुत्र शब्द जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है और इसकी जब हम चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो पुत्राय हो जाएगा। माता पुत्राय भोजनम पचती। श्वेता पूजा यही पुष्पाणि आनयति। श्वेता जो है वो पूजा के लिए, पुष्पाणि मतलब फूल, आनयति मतलब लाती है, कि श्वेता पूजा के लिए फूल लाती है। अब के लिए से भी हमें स्पष्ट है कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और यहाँ संप्रदान कारक है। तो चतुर्थी विभक्ति हमने किसकी लगानी है, पूजा की। पूजा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी पूजा यही। जैसे आपने लता के शब्द रूप में पढ़ा होगा, लता की चतुर्थी विभक्ति लता यही होती है और पूजा की चतुर्थी विभक्ति उसी प्रकार पूजा यही। तो श्वेता पूजा यही पुष्पाणि आनयति, कि श्वेता पूजा के लिए फूल लाती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है चतुर्थी विभक्ति का, नमा। नमा का अर्थ होता है नमस्कार। नमस्कार, नमा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे
शिवाय नमः चतुर्थी विभक्ति हो गई। शिव हमारा पुल्लिंग शब्द है। शिवाय नमः, गुरुवे नमः, गणेशाय नमः। मित्र हमारा जो है मित्रम, ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है और इसकी जो चतुर्थी विभक्ति एकवचन होगा वो होगा मित्राय। तो क्या हो जाएगा, मित्राय नमः। अब हमने संप्रदान कारक के बारे में क्या क्या जाना। एक तो संप्रदान कारक में हमने जाना कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और दूसरा हमने ये जाना कि जब कर्ता किसी को कोई चीज़ देता है तो देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। और तीसरा हमने ये भी जाना कि नमा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि चतुर्थी विभक्ति के रूप कैसे बनते हैं और वो भी पहले हम संज्ञा शब्दों को जानेंगे। संज्ञा शब्द है हमारा बालक। पुल्लिंग में देखिए कैसे बनेगा चतुर्थी विभक्ति रूप, बालकाय, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्ये। स्त्रीलिंग में देखिए शिक्षिका, शिक्षिकायै, जैसे लता का लतायै, शिक्षिकायै, शिक्षिकाभ्याम, लताभ्याम, शिक्षिकाभ्ये, लताभ्ये। लता का शब्द रूप किया ना आप लोगों ने, टेस्ट में भी आना है, तो वैसे ही शिक्षिका का भी चलेगा। तो क्या बनेगा चतुर्थी विभक्ति, शिक्षिकायै, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षिकाभ्ये। नपुंसकलिंग मित्र, अभी हमने पढ़ा था नपुंसकलिंग मित्र। मित्र का मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्ये। ये टेबल आपने बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ये आपको अभ्यास कार्य में बहुत ही सहायक होगी। इसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा उसके फुल मार्क्स आएंगे, देख लेना आप। लेकिन जो लिख लिख के नहीं करेगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे। संस्कृत में बच्चे जब तक लिख लिख के नहीं प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों की ग्रामेटिकल मिस्टेक रह जाएंगी और नंबर कटेंगे। तो इसलिए आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों का ही इकट्ठा है। जैसे एतत् है, इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी एतस्मै, एताभ्याम, इत्यभ्ये। एतत् का अर्थ होता है यह है, तत् का अर्थ होता है वह, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये। किम का कस्मई, काभ्याम, केभ्ये। एक बात और, जो ये आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं इसमें आपके जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का पेपर रहेगा। तो आपने अपने आप को हर प्रकार से जो है अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जैसे मान लो इसमें से ही आपसे पूछ लिया जाए कि बालक की चतुर्थी विभक्ति बताओ, मित्र की चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बताओ, तो ये टेबल अगर आपको आती होगी तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे ना। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वनाम शब्दों में कि तत् का अर्थ क्या होता है, एतत् का अर्थ क्या होता है। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन आपको इनके अर्थ भी पता होने चाहिए और आपको ये विभक्तियाँ भी याद होनी चाहिए। तो एतत् का देख लेते हैं एक बार, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्ये। ऐसे ही तत् का अर्थ होता है वह, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये। किम का हो जाएगा कस्मै, काभ्याम, केभ्ये। ऐसे ही अब हम स्त्रीलिंग रूप देखेंगे। एतत् का एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्ये। तत् का तस्यै, ताभ्याम, ताभ्ये। किम का हो जाएगा कस्यै, काभ्याम, काभ्ये। पाठ 9 देखिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। तो पहले हम ये जानेंगे कि अपादान कारक होता क्या है और पंचमी विभक्ति कहाँ प्रयोग होती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है, यानी कि जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह जो है वो से होता है और जिसका जो अर्थ कौन से अर्थ में प्रयोग होता है, अलग होने के अर्थ में। बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो भी से होता है, लेकिन जो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो भी से है, लेकिन यहाँ जुदाई या अलग होने के अर्थ में है। तो दोनों के अर्थ यानी कि दोनों की सेंस बिल्कुल अलग है। जैसे हम कहते हैं वृक्षात फलानी पतंती, कि वृक्ष से फल जो है गिरते हैं। तो यहाँ वृक्ष से जो फल है वो अलग हो रहे हैं। अर्थ यहाँ पर भी से आ रहा है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव है। तो वृक्षात फलानी पतंती, अलग होने के भाव में जो है पंचमी विभक्ति और अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं गंगा हिमालयात निसरती, कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ भी अलग होने का भाव है। फिर हमने कहा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे
छात्रा गृहात् विद्यालयम गच्छन्ति, कि सभी छात्र घर फे विद्यालय को जाते हैं। अब घर फे, कहाँ फे, यानी कि जहाँ से जाते हैं, जहाँ से स्थान बदला जा रहा है, वहाँ हमारा जो है अपादान कारक की पंचमी विभक्ति प्रयोग होगी। जैसे छात्रा गृहात् घर फे है, तो घर को संस्कृत में गृहम बोलते हैं, तो गृहम की पंचमी हो जाएगी गृहात्। अब हम ये जानेंगे कि पंचमी विभक्ति का और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति भय अर्थ में भी प्रयोग की जाती है, कि जिससे भय होता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे नीता मुष्कात विभेति, किस से डरती है नीता? मुष्कात यानी कि चूहे से डरती है, तो जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। और दूसरा बही, बहिर का अर्थ होता है बाहर, इसके योग में भी पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे विद्यालयात् बहिर वृक्षम अस्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष है। आइए पंचमी विभक्ति के रूप देख लेते हैं कि पंचमी विभक्ति के रूप संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में कैसे बनते हैं। जैसे पुल्लिंग है बालक, तो बालक की पंचमी क्या हो जाएगी? बालकात्। द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्ये। ऐसे ही स्त्रीलिंग में लता का हो जाएगा लताया, लताभ्याम, लताभ्ये। नपुंसकलिंग में नगर का नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्ये। अब हम सर्वनाम शब्दों को देख लेते हैं। सर्वनाम शब्दों में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एतत् यह, तत् वह, किम क्या, और एतत् कौन या जो है हमारा एतत् का प्रयोग जो है यह अर्थ में किया जाता है, और किम का कौन या क्या के अर्थ में। एतत् का है एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्ये। तत् का तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। किम का कस्मात्, काभ्याम, केभ्ये। ऐसे ही स्त्रीलिंग रूप में देख लेते हैं। एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्ये। तस्याः, ताभ्याम, ताभ्ये। और किम में हो जाएगा कस्या, काभ्याम, काभ्ये। तो आज हमने पाठ 8 और पाठ 9 को रिवाइज किया, और पाठ 5 और पाठ 6 का आप लोगों का टेस्ट हो चुका है, और पाठ 7 और लता का शब्द रूप ये कल हम जो है OLC क्लास में करेंगे। और आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। जो भी आप लोगों के डाउट हैं, चैप्टर 7 और OCC और OLC में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, चैप्टर 7 और शब्द रूप के जो भी आपके डाउट है वो हम कल क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका फ्राइडे को टेस्ट भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और आज जिन 2 पाठों को हमने दोहराया है उनकी आप लोगों को रिवीजन शीट भी दी जाएगी। और आप जो है प्रैक्टिस के लिए पुरानी जो आप लोगों को वीडियोस भेजी हुई हैं, वो भी आपने जो है टाइम टू टाइम देखते रहना है, उसमें से भी प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं रिवीजन शीट भेजूंगी इन दोनों चैप्टर्स की, उसमें से आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, सारी विभक्तियों के रूप आपने अच्छे से लर्न करने हैं। कोई भी आप लोगों को जो है कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए। और आप लोगों ने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीक़ों से अपने आप को रेडी रखना है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अपादान कारक क्या होता है बताइए, तो ये सब आपको आना चाहिए। और ऐसे भी पूछा जा सकता है पंचमी विभक्ति का कि लता की पंचमी विभक्ति द्विवचन रूप क्या होता है। ऑप्शंस भी होंगी वहाँ पर, लेकिन आपने अपने आप को जो है पूर्ण रूप से तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव के लिए। तो इस प्रकार देखिए हमारा सिलेबस आज जो है कंप्लीट हो गया है। सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं और आपकी रिवीजन भी कंप्लीट है। अब आपने अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स ला सको। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।